Hello, students. Good morning to you all. How are you? I am fine and I hope same for you. बेटा आज इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब जो इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं बेटा उसमें इलेक्ट्रिक बल्ब को डिस्कस करेंगे बेटा। राइट, इसमें देखिए आज कौन कौन से कंटेंट हमने लिए हैं, इंक्लूड किए हैं बेटा। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, ये दीज वी विल डिस्कस टुडे। ओके, देखिए क्या क्या है। इलेक्ट्रिक बल्ब, पहले इलेक्ट्रिक बल्ब वेरी कॉमन हमारे सभी के घरों में होते हैं। क्या क्या होता है सभी ने देखा हुआ है बेटा। देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब एज वेल एज ए टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस मेड अप ऑफ ग्लास। आप देखते हो बाहर से ग्लास का एक केस होता है, उसमें ग्लास का बना हुआ एक है ना, ठीक है। द ग्लास केस इज फिल्ड विद एन इनर्ट गैस सच एज नियॉन और आर्गन। उस ग्लास केस में बेटा क्या होता है, एक गैस, इनर्ट गैस आर दोज गैसेज विच डोंट रिएक्ट विद एनीवन। वो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, वो इनर्ट गैसेस कहलाती हैं। जैसे नियॉन है, आर्गन है, हीलियम, ये सब गैसेस जो हैं तो वो किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, इसीलिए इसके अंदर फिल कर दी जाती है। थर्ड पॉइंट, दिस आउटर केस इज फिक्स्ड ऑन अ मेटेलिक बेस। एक मेटल का बेस होता है, आप देखते हो है ना, मेटल का बेस होता है, ठीक है, उसमें ये फिक्स होता है आउटर केस जो ग्लास का बना होता है। राइट, नाउ नेक्स्ट वन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ टू टर्मिनल्स। देखिए कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है बेटा उसमें दो टर्मिनल जरूर होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। राइट, तो वन इन द मेटल बेस ऑफ द बल्ब, बेस पे होता है, एंड अदर इन द मेटल टिप, और दूसरा मेटल टिप ऑफ द बेस। मेटल की जो बेस का, मेटल का जो बेस है उसकी टिप पे होता है, एक उसके बेस पे होता है एक टर्मिनल, and second one is on the tip of the that metal. Right, next one, a coiled or a straight tungsten wire serves as a filament। और आप वायर्स के अंदर यू कैन सी इजीली, बाहर से आप वायर भी देख सकते हो, वो फिलामेंट का एक होता है, सर्व एज ए फिलामेंट, जो फिलामेंट का वर्क करता है। A filament is a wire made up of material having very high melting point, for example tungsten। और वो फिलामेंट जो है आप देखते हो वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है। वाई? क्योंकि इफ मेल्टिंग पॉइंट इज हाई देन वो जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी बेटा देन इट विल गेट हीट, वो हॉट होगा, हीटअप होगा, तो इजीली वो उस हीट से मेल्ट ना हो जाए, ब्रेकअप ना हो जाए। इसीलिए वो जो मटेरियल लेते हैं जिसका वो बनाते हैं, ये जो वायर है वो दैट इज हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। राइट, तो टंगस्टन मटेरियल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, दैट्स व्हाई इट्स वायर इज मेड। Okay, so that it cannot melt with high temperature or you can say heat. Yes beta, next, when an electric current flows through its wire it get heated up and start growing। it is glowing not growing, GLO है बेटा यहाँ पे, ठीक है, मिसप्रिंटेड है। तो जैसे ही as the electricity pass through this wire then it start glowing due to heat के कारण से ये बेटा ग्लो होने लगता है, ठीक है, जो आप लोग हम लोग घर में देखते हैं, पिक्चर में भी आप देख सकते हो। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू द थिकर वायर विच सपोर्ट इट। और फिलामेंट जो है थिक वायर से आप देखते हो अटैच्ड होता है, कनेक्टेड होता है, जो इसको सपोर्ट करता है। ओके, वन वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस, वन वायर इज मेटल बेस से कनेक्ट होता है ऑफ द बल्ब एंड द अदर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप। एक, ठीक है, बेस के एक वायर जो है बेटा, वन वायर कनेक्ट मेटल केस एट द बेस
मेटल केस से कनेक्टेड है, एंड सेकंड जो है वायर का एक दूसरा पार्ट जो है टू द मेटल टिप, इट इज connected. Like this is the construction and working of the bulb. इस तरीके से construction और working है. I think so you have got all about the bulb, how it was. Now electric current. Electric current is a form of energy. आपको मालूम है electricity is a form of energy, get converted light and heat energy. एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी जो है, आप देखते हो बल्ब में यही होता है बेटा, इट गिव्स अस लाइट एंड आल्सो हीट, है ना. हीट भी देती है, गर्मी भी देता है और लाइट भी देता है. सो इलेक्ट्रिसिटी इन बल्ब इट इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट. ओके. नेक्स्ट, व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव. कीप इन योर माइंड, पिक्चर में भी बेटा दिखाया जा रहा है, आप देखिए सर्किट, कि इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, ओके, अप टू द नेगेटिव टर्मिनल. हमेशा ऑलवेज, किसी भी कोई भी सर्किट है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा फ्लो करती है, पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करती है और एंड होता है नेगेटिव टर्मिनल में. यू कैन सी इन दिस सर्किट, ये सर्किट आप देख रहे हो जिसमें बल्ब ग्लो कर रहा है, उसमें यू कैन सी this easily. Like this electric current flows. Now electric circuit, when you connect the two ends of the cell to a bulb using copper wire, the bulb lights up. आपको मालूम है तो दो एंड उसके कनेक्ट किए जाते हैं. कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द सेल टू द बल्ब से थ्रू द कॉपर और एनी मेटल वायर, then it start glowing. You have seen, very common, ये common है, आप देखते हो. This is because of you have provided a path of electric current. क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने सेल से वायर को कनेक्ट किया और बल्ब को कनेक्ट किया बेटा, then there maintains a path, एक रास्ता बनता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल का. फ्लो फ्रॉम द current to flow from the positive terminal of the battery to the negative terminal through bulb. बल्ब से होते हुए वो करंट जो है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होने लगती है और कहाँ पहुँचती है, पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करती है बेटा एंड रीचेज अप टू द नेगेटिव. कीप इन योर माइंड, ऑलवेज इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड रीचेज अप टू द नेगेटिव टर्मिनल. लाइक दिस. This is the correct and only one path of the electric current to flow. Such a closed path in which the electric current flows is known as electric circuit. और ये कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट. इसी को बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. ओके. इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स वन ऑफ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वायर्स एंड अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस. जब they are connected properly and flow of electricity starts from the source of electricity from positive terminal and reaches up to the negative terminal of the source of electricity, that is cell or battery, whatever it is. Then that device which you have connected start working. This circuit is known as electric circuit. इलेक्ट्रिसिटी सर्किट बेटा आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट ऑलवेज स्टार्ट्स कहाँ से शुरू होता है बेटा, जो इलेक्ट्रिक का सोर्स है, जैसे सेल है, बैटरी है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हुई, बल्ब या एनी इलेक्ट्रिक डिवाइस से होते हुए वो उसके नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँची. दिस इज होल इलेक्ट्रिक पाथ और इलेक्ट्रिक सर्किट लाइक दिस. ओके बेटा. Now, I think so you have got all this explanation. ये सारा explanation आपको समझ आ गया होगा. Even then if you have not got, you can put your query in Google Classroom. Right बेटा, अगर समझ नहीं आया. By this I am going to conclude today's session. Bye बेटा. Bye bye.